आइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आदरणीय आदित्य पटेल सर सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट का स्वागत करें। एक विद्यार्थी जीवन से निकलकर एक अधिकारी तक पहुंचने का सफर बहुत मेहनत लगती है। असफलता भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। शैलेश मिश्रा सर जिनका चयन 2023 और 24 में डीएसपी पद पर हुआ है। मैं 2019 से एमपीपीएससी लगातार दे रहा हूँ। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है 2023 और 2024 की परीक्षा में डीएसपी के पद पर हुआ है और वो मेरा चौथा और पांचवा इंटरव्यू था। इसका मतलब ये है कि मैं पिछले 3 इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाया हूँ। बोलते हैं कि मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन अब बोलता हूँ तो क्या कर सकते हैं। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े ही है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े ही है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े ही है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हर बार जीत जाना ही कमाल थोड़े ही है। मेरा नाम आराधना है। मैं एक ऐसे गांव से आती हूँ जिसको शायद नक्शे में भी नहीं ढूंढा जा सकता। असफलता हमें कमजोर करने के लिए नहीं है, वो हमें और ज्यादा मजबूत करने के लिए है। सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। मैं कहता हूं कि इस जर्नी में जो तैयारी होती है इसमें सबसे बड़ी अगर चुनौती है तो बिना दिशा के और बिना मार्गदर्शन के करना। मुझे पता चला कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मैं वर्दीधारी पोस्ट नहीं ले सकता। जो हमारा लक्ष्य होता है कई बार वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन यदि आपने मेहनत की है, ईमानदारी से आप अपने उद्देश्य के लिए लगे रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ मिलता है और बेहतर मिलता है। अगर कोई व्यक्ति इस मुकाबले में है कि उसके 90% है और वो आकर के पीएससी फोड़ देगा तो इस मुकाबले में ना रहे। मेरे 95% थे और मेरे कुछ वोट अटेम्प्ट है। मैं कक्षा 8 में एक बार फेल हुआ था और इंग्लिश मेरी काफी वीक है। मुझसे नहीं होगा तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं कर लूंगा, ये सदैव याद रखना है कि मैं कर लूंगा। संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। लड़कियों को बहुत मतलब रिश्तेदारों द्वारा बहुत ताने मारे जाते हैं, जैसे कि हमारे गांव में वही जॉब करूंगी जो जिसमें ये मिथक टूटे कि लड़की क्या कर सकती है और लड़के क्या कर सकते हैं। आइए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नमस्ते, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसे हैं आप लोग सभी? बहुत बढ़िया। बढ़िया। चलिए, सबसे पहले आप सभी को बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी सक्सेस के लिए। घर वाले भी काफ़ी खुश होंगे। बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि लेकिन अभी भी आपके अंदर एक वो होगा कि अभी और आगे बढ़ना है, आगे भी एग्ज़ाम और देना है, ऐसा भी कुछ? बिल्कुल सर, यहाँ नहीं रुकना है। हाँ। सबसे पहले हम सभी लोग वेलकम करना चाहेंगे सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट का। आप सबका विनर्स परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि जो सिलेक्टेड आज हैं वो भी कभी ना कभी वहाँ बैठे थे और वहाँ से यहाँ तक चल के पहुँचे हैं और इसके पीछे एक ही चीज़ काम करती है और वो होती है मेहनत। सबसे पहले मैं चाहूँगा आदरणीय आदित्य पटेल सर सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट का स्वागत करें। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा हमारे आदरणीय आदित्य पटेल सर के द्वारा। तो सर मैं चाहूंगा सबसे पहले आप बात करें। सबसे पहले जितने भी हमारे बीच आज चयनित अधिकारी उपस्थित हैं, आप सभी को वैसे मैं अभी तक बहुत सारी बधाइयां दे चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से दिल से बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार जोरदार तालियां इन सभी अधिकारियों के लिए बजाएं, क्योंकि एक विद्यार्थी जीवन से निकलकर एक अधिकारी तक पहुंचने का सफर यहाँ आज जो दिख रहा है वो बहुत आसान दिख रहा है। बहुत मेहनत लगती है। हमेशा सुना सफल व्यक्ति को ही जाता है। आप में से भी कई स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कुछ एग्जाम्स दिए, कुछ में असफलता हासिल लगी होगी। यहाँ भी जो आज अधिकारी के पद पर हैं, निश्चित रूप से किसी को 1 बार, किसी को 2 बार या ज्यादा बार भी असफलता, फेलियर का सामना करना पड़ा होगा। तो सफलता असफलता जीवन का एक हिस्सा है, समस्याओं का आना जाना जीवन का हिस्सा है। बल्ब का आविष्कार किसने किया आपको याद है? थॉमस अल्वा एडिसन, है ना। उनका एक बहुत रोचक किस्सा है जो मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेट करता है। एक बल्ब बनाने का प्रयास किया, जलाया नहीं जला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
लगातार एक्सपेरिमेंट्स करें। मैं इस बात से उसको कनेक्ट करता हूं कि आप एक बार एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, दूसरी बार एग्जाम दिया, फेल हो गए, तीसरी बार एग्जाम दिया, चौथी बार, पांचवी बार, कितना धैर्य होगा किसी में? 10 बार, 12 बार, 15 बार, इतनी बार एग्जाम दोगे? तो ऐसा कहा जाता है कि उन्हें 10,000 एक्सपेरिमेंट्स लगे। लेकिन कुछ लोग तो होते ही हैं जिन्हें उसमें भी तकलीफ होती है। तो एक पत्रकार उनके पास इंटरव्यू लेने आए। मुझे लगता है कि आपने 10,000वां प्रयोग किया तो सफल हुए। 9,999 बार फेल होने के बाद आप सफल हुए हो तो आप तो बहुत बड़े असफल व्यक्ति हुए। तो एडिसन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जो आप सबके लिए सीखने लायक है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से 10,000वां प्रयोग मेरा सफल रहा, तब जाके मैं बल्ब जलाया। लेकिन मैं ये तो जानता हूं आज कि बल्ब कैसे जलता है, लेकिन मेरे पास 9,999 ऐसे तरीके भी हैं जो मैं जानता हूं जिससे बल्ब नहीं जलाया जा सकता, वो मैं ही जानता हूं। तो वो असफलता भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, सफलता तो आपको निश्चित रूप से सिखाती है। तो हर एक के जीवन का वो हिस्सा है जिससे आपको आगे सीखना है। फिलहाल मैं यहीं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी को भी दिल से बहुत सारा धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य सर का, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीधा स्टार्ट करेंगे कि कोई स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं आखिर वो करते क्या हैं। वो मैं सबसे पहले आप सबको मिलाना चाहूँगा शैलेश मिश्रा सर से, जिनका चयन 2023 और 24 में DSP पद पर हुआ है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले सर अपनी बात रखें। जितने भी लोग, जितने भी जूनियर्स आज यहाँ पर सुनने आए हैं, उन सबको मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। टॉपर्स जो एग्ज़ाम को निकाल के टॉपर्स बनते हैं, वो टॉपर्स तभी हैं जब उनके जूनियर्स उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। आप अपने लिए तालियां बजाइए कि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर आज उपस्थित है। विनर्स टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये मौका दिया। आदित्य सर का धन्यवाद कि हमको ये मौका दिया। और मैं 2019 से एमपीपीएससी लगातार दे रहा हूँ। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है 2023 और 2024 की परीक्षा में DSP के पद पर हुआ है और वो मेरा चौथा और पांचवा इंटरव्यू था। इसका मतलब ये है कि मैं पिछले 3 इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाया हूँ। तो आप पहली सीख ये ले सकते हैं कि जो असफलता है वो सफलता का पार्ट है। असफलता से होकर आप गुजरेंगे, अपनी कमियों को पहचानेंगे, उनसे सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। तो देखिए, एक माइंडसेट होता है एमपीपीएससी में सिलेक्शन के लिए। पढ़ाई तो देखो ये हो जाएगी अगर आप सच में मेहनती व्यक्ति हैं, 8-10 घंटे लाइब्रेरी बैठ सकते हैं। और अगर आपका सपना है कि घर वालों को वो मान, वो प्रतिष्ठा अपने माँ बाप को देनी है, तो आप निश्चित रूप से पढ़ाई तो कर ही लेंगे। लेकिन देखिए, एक पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है जो एमपीपीएससी में चाहिए, और वो आती है आपके लगे रहने से, आपके बाउंस बैक वाली जो नेचर है उससे, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखने से, कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कम ना करने से, बल्कि उसको सीखने से। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे सफल हो जाएंगे। और सभी को आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विनर्स टीम का भी मनोज पाल सर, जोरदार तालियां से स्वागत करें और सर अपनी बात रखेंगे और आपसे बात करेंगे। आदित्य पटेल सर ने जो सफलता और असफलता के बारे में बताया और उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हमारे शैलेश भाई ने, तो इसके बाद अब बोलने का कुछ बचता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आप लोगों का इतना प्रेम है तो मैं कुछ बोल ही देता हूँ। लोग बोलते हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन अब बोलता हूँ तो क्या करें। अपनी योग्यता सबसे कम है, यहाँ इतने लोग बैठे, सबसे ज़्यादा बार फेल मैं हुआ हूँ, ठीक है। 2017 में पहला मेंस लिखा था मैंने, पहला प्री तभी निकला था, तब से लगातार घिस रहे हैं। तो लगातार घिसते घिसते ही कोयले में भी चमक आ जाती है, तो अपन कोयला है, ठीक है। जब रिजल्ट आता था मैं लगातार इंटरव्यू में, मतलब बाकी अटेम्प्ट्स की बात हटा दें, केवल इंटरव्यू की बात करें तो मैं लगातार 5 बार फेल हुआ हूँ। और हर बार जब मेरे साथ एक सिलेक्टेड कोई दोस्त पहचान का कोई भी खड़ा होता था तो वो कह नहीं सकता था कि किसका सिलेक्शन हुआ और किसका नहीं हुआ। तो इस पर एक परवीन शाकिर का शेर है कि मतलब मैं कभी खुद को इतना होपलेस नहीं होने दिया, इतना नेगेटिव नहीं होने दिया कि मैं इस चीज को छोड़ दूं। तो इसमें परवीन शाकिर ने बहुत अच्छा लिखा है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े ही है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े ही है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े ही है।
मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हर बार जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो इसका एक ही मतलब है कि हम तो सेलेक्ट होके रहेंगे चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो मैं नहीं कहता हूं, मेरे लिए कुछ लोग कहते हैं कि जोश और जज्बे की मिसाल मनोज पाल। अब हम आपकी बात कराना चाहेंगे आराधना गुप्ता मैम से, जिनका चयन सहकारिता विस्तार अधिकारी पद पर हुआ है। मैम आपसे बात करेंगे। आदित्य सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी मुझे ये अवसर देने के लिए। मैं पहली बार मंच पर खड़े होकर बोलने का प्रयास कर रही हूँ, मेरे लिए थोड़ा नया एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर कर पाऊँ कम शब्दों में। मेरा नाम आराधना है, मैं रीवा ज़िले से आती हूँ। मैं एक ऐसे गांव से आती हूँ जिसको शायद नक्शे में भी नहीं ढूंढा जा सकता, लेकिन मैं अपने गांव की पहली लड़की हूँ जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा में चयनित हुई है। जब आप ये समझ जाते हैं कि असफलता हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं है, वो हमें और ज़्यादा मजबूत करने के लिए है, जिसकी डिमांड MPPSC करती है। क्योंकि अगर आप सेलेक्ट भी हो गए ना और अपरिपक्व रहेंगे तो आप अच्छी तरह काम नहीं कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि MPPSC में काम करने के लिए, समाज से जुड़ने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपका परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। सबकी स्टोरी को अगर मैं 2 लाइन में बोलना चाहूँ तो सुनिएगा गौर से कि सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। सुर्खरू का मतलब जानते हैं आप? प्रसिद्ध होना, फेमस होना। सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा श्रवण यादव सर को, जिनका चयन हुआ है सहकारिता विस्तार अधिकारी पद पर। मैं कहता हूं कि इस जर्नी में जो तैयारी होती है, इसमें सबसे बड़ी अगर चुनौती है तो बिना दिशा के और बिना मार्गदर्शन के करना, जो मैंने की। मैं 2015 में अपनी 12th करने के बाद इंदौर आया कि कुछ करते हैं, पढ़ते हैं। किसी को कुछ पता नहीं था क्या करेंगे। मैं आया तो 12th कॉमर्स से किया था मैंने, तो मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं क्या करूँ। मैंने BBA में एडमिशन ले लिया प्राइवेट कॉलेज में, पढ़ता रहा। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे MPSI करना चाहिए, व्यापम की तैयारी। तो मैंने MPSI की कोचिंग ज्वाइन कर ली और उसमें लग गया। 2018 से MPSI की एग्ज़ाम आई ही नहीं। मैं तैयारी करता रहा बस उसी की। 2020 तक की मैंने तैयारी। उसी दौरान आपके इंस्टीट्यूट के एक सर हैं, राजकुमार चौधरी। इन्होंने जो व्यापम का GS वाला पोर्शन होता है, मैं इनसे पढ़ा हूँ और इन्होंने इतना गजब का पढ़ाया कि मैंने 2020 का पहला प्रीलिम्स दिया, जिसमें मेरे कट ऑफ से 1 मार्क कम था। बिना सिलेबस देखे, PSC का मैंने सिलेबस भी नहीं देखा था कि क्या होता है। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं PSC कर सकता हूँ। अब SI से ज़्यादा तो DSP लेंगे, तो PSC करते हैं, जो कि उधर आई नहीं रही थी वैकेंसी। तो मैं MPPSC में लग गया 2021 में। तब मैंने पहली बार PSC का सिलेबस देखा, वो भी मेरे दोस्तों ने बताया, और तैयारी स्टार्ट की। मैंने 21 का पहला प्रीलिम्स भी दे दिया, हो गया वो। मैंने मेंस लिखा, मेंस नहीं हुआ। 22 का भी लिखा, मेंस नहीं हुआ। मैंने 23 में जो तैयारी की उसमें फिर मेरा मेंस हुआ। तब जाके मुझे पता चला कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मैं वर्दीधारी पोस्ट नहीं ले सकता। मैं DSP के लिए आया था और मैं वो नहीं ले सकता। अब मैं क्या करूँ? मैं कहा अब DC ही लेंगे, और मैंने इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू में भी मुझे गाइडेंस देने के लिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं नहीं गया, पर मेरे जो दोस्त हैं, मनोज पाल भैया हैं हमारे, उन्होंने, और निकिता, देवेंद्र, बहुत सारे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे ग्रुप डिस्कशन करवाया और मैं बस चिल होके गया। मुझे पता था कि लोग 6 इंटरव्यू, 7 इंटरव्यू, 5 इंटरव्यू, 4 इंटरव्यू वाले लोग हैं सारे। मेरा पहला है, और वो भी बिना मार्गदर्शन के। कैसे भटक रहा हूँ मैं बस ऐसे ही। तो चिल होके गया, बिल्कुल डिस्कशन लेके गया, 2-4 मॉक दिए और भगवान की कृपा रही कि सिलेक्ट हो गया। अब मैं अपने गांव का पहला अधिकारी तो हूँ ही। मैं कल घर गया था अपने पहली बार सिलेक्शन के बाद, तो जो खुशी मैंने अपने परिवार में, अपने गांव में देखी, मतलब मैं कह नहीं सकता, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उस चीज़ को। इतने खुश हैं। अब मैं चाहूँगा कि राघेंद्र मिश्रा सर, जिनका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुआ है पॉलिटी सब्जेक्ट से, वो आपसे बात करें। स्वागत करें जोरदार तालियों से। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद आदित्य सर, धन्यवाद संपूर्ण विनर्स परिवार का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वर्तमान में विनर्स परिवार का ही हिस्सा हूं। पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में मैं कार्यरत हूं। मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ था
उसके बाद ही जस्ट मेरा 2019 में इंडियन रेलवे में सिलेक्शन हो गया था। सफलता जल्दी मिल गई थी, शायद समझ नहीं थी इसकी, मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे कहीं ना कहीं ये चाह थी कि मैं कुछ बेहतर बेटर पद और अच्छा पद डिजर्व करता हूँ। 2019 के बाद मैं MPPSC की तैयारी करने लगा। उसके बाद कोविड का टाइम आया, मैंने मेंस दिया 19 का, मेरा निकला नहीं। 2020 में मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था, उसके बाद मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए। MPPSC सिविल में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आती है। मैंने उसके लिए सोचा कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, इसमें मैं ट्राई करता हूँ, तो मैंने उसके लिए प्रयास किया और मेरा पहले ही प्रयास में उसमें चयन हो गया। कई बार हम लोग जो चीज़ चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, कई बार वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन यदि आपने मेहनत की है, ईमानदारी से आप अपने उद्देश्य के लिए लगे रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मिलता है और बेहतर मिलता है। धन्यवाद सर। मैं अब चाहूँगा कि लोकेश साहू सर आप सबसे बात करें। सर का चयन हुआ है जनपद CEO पद पर। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर का। मेरा चयन चौथे प्रयास में हुआ है। इससे पहले मैंने लगातार 3 इंटरव्यू दिए थे और तीनों में मुझे असफलता प्राप्त हुई थी, या कहें अनुभव प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर मैंने चौथे इंटरव्यू में सुधार की है और सफलता प्राप्त की है। तो आप लोग बिल्कुल एक बात ध्यान रखें, और टॉपर्स भी होंगे आप अच्छे। 85% अच्छा ठीक है। कुछ लोग जज्बे वाले होते हैं, अपन कुछ भी है अपन देख लेंगे, है ना, चलते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर अधिकांश लोग जो आएंगे होंगे 75% से अधिक होंगे। इस बात को हाईलाइट करके केवल ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति इस मुकाबले में है कि उसके 90% है और वो आकर के PSC फोड़ देगा, तो इस मुकाबले में ना रहे। मेरे 95% थे और मेरे को स्पोर्ट अटेम्प्ट तक है। धन्यवाद सर। सबकी अपनी अपनी स्टोरी है और सबके अपने अपने स्ट्रगल हैं, और हमारे सबके लिए सीखने को बहुत कुछ मिलता है इन सबसे। तो मैं चाहूँगा भानु प्रजापति सर आपके बीच उपस्थित हैं, और भानु प्रजापति सर का सिलेक्शन हुआ है सहकारिता विस्तार अधिकारी पर, वो आपसे बात करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस इंस्टीट्यूट का सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बुलाया। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि मैं कक्षा 8 में एक बार फेल हुआ था और इंग्लिश मेरी काफ़ी वीक है, और इसके अलावा 2013 से मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ, इसी के साथ मैंने पूरी तैयारी की है। मुझसे नहीं होगा तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं कर लूँगा, ये सदैव याद रखना है कि मैं कर लूँगा। सभी करते हैं, संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता, वो सिर्फ इंसान ही करता है। तो इसलिए एक मोटिवेशन अपने साथ रखना। तो अब मैं आवाज़ दूंगा सपना रघुवंशी मैम को, और सपना रघुवंशी मैम का चयन हुआ है मुख्य नगरपालिका अधिकारी 2023 पद पर और ATO 2024 पद पर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। पहले तो सभी को धन्यवाद, विनर्स टीम को धन्यवाद जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मेरा चयन 2024 में ATO और 2023 में CMO के पद पर हुआ है। मेरी परिस्थितियों की बात करूं तो मैंने 2021 में ग्रेजुएशन के बाद गांव से ही तैयारी स्टार्ट की थी। मेरा गांव छोटा सा है, मढ़िया देवरी, जहां सर बात कर रहे थे अभी कि मोमबत्ती में लोग पढ़ाई करते हैं। तो मेरी स्थिति ये थी कि जब मैंने स्टार्ट की थी तैयारी, ना तो मेरे पास कोई मार्गदर्शन था, ना ही कोई संसाधन थे, परंतु मैं पढ़ती रहती थी घर पे। मेरी जिस समय मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उस समय प्री था 2020 का। तो ये स्थिति थी कि उस समय 5 DP मेरे गांव में जली और मैं जो लैंप थी उसमें तैयारी स्टार्ट की। परिस्थिति भी नहीं थी, संसाधन भी नहीं थे, परंतु मैं कर्म करती रहती थी और मुझे पता था कि फल तो मिलेगा। घर से भी सपोर्ट इतना नहीं था, किसी भी प्रकार का सपोर्ट मुझे नहीं मिला, पर मैं पढ़ती रहती थी। 2020 का मेरा प्री हो गया तो कम से कम मेरी मम्मी मुझे इंदौर लेके आई और 2022 में मैंने अच्छे से तैयारी स्टार्ट की। यदि व्यक्ति धैर्य रखकर निरंतरता के साथ, सुधार के साथ तैयारी करता है तो सफल जरूर होता है। और जहाँ तक मैं लड़कियों की परिस्थितियों की बात करूँ तो लड़कियों को बहुत रिश्तेदारों द्वारा बहुत ताने मारे जाते हैं, जैसे कि हमारे गांव में। तो मुझे भी बहुत परेशान किया जाता है। जैसे यहाँ तक कि मैं ATO के पद पर चयन होकर गई, तब भी मुझसे बोला गया कि लड़की है, सिलेक्शन हो गया तो क्या हुआ, हमको क्या मिलेगा, लड़का होता तो सिलेक्ट होता तो कोई बात थी। पर इस प्रकार के ताने हमें प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए।
बोला जाता है कि लड़की के लिए ये जॉब ठीक होती है, लड़के के लिए ये जॉब अच्छी होती है। मेरा इससे पूर्व चयन हुआ था टीयू के पद पर। व्यापम ने एक एग्ज़ाम निकाला था जिसमें एक ही पोस्ट थी EWS से MP में, वो मैंने क्रैक की थी, परंतु मुझसे बोला गया कि लड़की के लिए ये जॉब ठीक है। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं करूँगी, वही जॉब करूँगी जो जिसमें ये मिथक टूटे कि लड़की क्या कर सकती है और लड़के क्या कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगा कि शालिनी त्रिपाठी मैम आपसे बात करेंगी। सहकारिता निरीक्षक 2023 पद पर इनका चयन हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चयन सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर हुआ है। मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान अपनी तैयारी शुरू की थी। मतलब ग्रेजुएशन के दौरान तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी तैयारी शुरू की कि मैं PSC की तैयारी शुरू कर रही हूँ। मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया 2021 में, जो मेरा नहीं निकला। फिर मैंने 2022 में दिया जो मेरा क्वालिफाई हुआ, मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ 2022 का। फिर इंटरव्यू कॉल था लेकिन मेरा इंटरव्यू वो नहीं निकला, तो मैं उसमें भी असफल रही थी। और ये मेरा तीसरा प्रयास है जिसमें मेरा चयन हुआ है। तो एक बात अपने मन में ये रखनी है कि अपने मन में इतना विश्वास बिठाना है कि हम कर लेंगे। और मैं अपनी गांव की पहली अधिकारी हूँ, तो इसके लिए और ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए अपने गांव में प्रेरणा बनूंगी। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आदित्य सर स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे शैलेश मिश्रा सर को। सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपने जाना होगा कि सबकी अपनी एक अलग जर्नी रही है, सबका अपना एक अलग सफ़र रहा है। और हिंदी वाला भी सफ़र रहा है, इंग्लिश वाला भी सफ़र रहा है ना। इंग्लिश में सफ़र का मतलब होता है, क्या कहते हैं सफ़र की स्पेलिंग पता है इंग्लिश में? SUFFER, यानी चीज़ों को झेलना। झेलने को इंग्लिश में कहते हैं सफ़र करना। तो हिंदी वाला भी सफ़र रहा है और इंग्लिश वाला भी सफ़र रहा है। उससे गुजर के आज सब लोग एक अधिकारी के पद पे पहुंचे हैं। और मैं शुरू से आप लोग को, कई लोगों को लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं कि सबकी नज़र अलग अलग लोगों पर एक है कि यार किसी दिन हम भी इस तरीके से यहाँ पे बैठेंगे, हमारा भी सम्मान होगा, हमें भी कभी बोलने का मौका मिलेगा। और हर एक के दिमाग में होता है कि जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा उस दिन ये चीज़ मैं अपने बारे में बताऊंगा, ये मुझे लोगों के साथ शेयर करनी है। ये सबके दिमाग में चीज़ें होती है और होनी भी चाहिए। तो इतनी मेहनत करिए आप कि आप भी बहुत जल्द यहाँ पहुँचे, ऐसे ही आपका भी यहाँ पे सम्मान हो और आप भी अपनी जो यात्रा है वो अपने सभी के साथ शेयर करें। और हर एक चीज़ में मैं आपको यही कहूँगा कि अधिकतर इंदौर में या आप जब बड़े शहर की तरफ मूव करते हैं तो आपके माता पिता आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं। और माता पिता तो उम्मीद लगा के बैठते हैं, लेकिन बहुत लोगों की नज़र आपके ऊपर होती है। आपके रिश्तेदार हैं, आपके समाज वाले हैं, आपके गांव वाले हैं। तो माता पिता के लिए ये एक बहुत बड़ा गर्व का पल होता है जिस दिन आप सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आप इंदौर में हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपके माता पिता सिर्फ एक ही उम्मीद बांध के बैठे हैं और वो एक ही चीज मान रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा होगा। तो उन्हें कभी धोखा नहीं देना है। और जिस दिन आप सिलेक्ट होंगे, वाकई में वो जो मोमेंट होता है कि जब आप अपने माता पिता से मिलते हैं, उनके दिल से जो खुशी निकलती है वो अद्भुत है। तो एज ए चाइल्ड कि हमने, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा एक कर्तव्य है कि ये सबसे बड़ी खुशी उन्हें देना है। आप सोचिए कि कौन चाहेगा, माता पिता के अलावा कोई नहीं चाहता है। बहुत कम लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि आपका कुछ अच्छा हो जाए या आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ। माता पिता के अलावा कोई भी नहीं चाहता है ये। तो वो एक दो ऐसे लोग हैं जो दिन रात ये दुआ करते हैं, दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। तो आप सबकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता को सफल होकर दिखाना है, उन्हें गर्व महसूस कराना है। और जैसे यहाँ लगभग सभी लोग अपने गांव के, अपने क्षेत्र के पहले अधिकारी हैं, लड़कियों में पहले अधिकारी हैं, तो आपको भी यही जो जज्बा है और यही
हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है ये देना है कि आप भी अपने क्षेत्र के पहले अधिकारी बने, पहले गवर्नमेंट जॉब वाले बने। और लड़कियों के लिए तो ये और बड़ा चैलेंज होता है, जैसा मैम ने कहा कि लड़कियों के लिए तो अपने और अलग ही प्रकार के चैलेंजेस हैं, लेकिन आज सब बराबर हैं, आप भी बराबर मेहनत करिए। और इन शॉर्ट अगर सारी चीजों को देखें तो यह है कि बस आपको लगातार चलते जाना है, मेहनत के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हम सारी बातों का निचोड़ निकाल सकते हैं कि अगर मेहनत आप कर रहे हो, मैं अक्सर कहता हूं कि आप छोटे गांव से हैं, आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, आप हिंदी माध्यम के हैं, आप पढ़ने में कमजोर हैं, लेकिन अगर आपने बस मेहनत को पकड़ लिया तो आप भी इन्हीं की तरह एक दिन बहुत नाम रोशन करेंगे सभी का, और आप एक बड़े अधिकारी बनेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। एक ग्रुप फोटो हम सब चाहेंगे सभी के साथ।